मेरी कुटी कहाँ है? मेरे आत्म प्रदेशों का शरीर ही मेरी कुटी है। इस कुटी में तो ये कभी गया नहीं। अन्य अन्य कुटियों में, अन्य अन्य संसार के स्थानों में ये भ्रमण करता रहा। तो आचार्य आगे बता रहे हैं, 109 नंबर पढ़ते हैं। हाँ, अभुक्त्वा पे परित्याग्यात्। पिछले श्लोक में बताया था 3 प्रकार के त्यागी हैं। एक तो जिसने भोग किया और उसमें कुछ दान दे दिया, त्याग कर दिया। दूसरा, जिसने संपत्ति को ग्रहण ही नहीं किया, उसने छोड़ा। तीसरा, जिसने संपत्ति की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यहां बता रहे हैं अभुक्त्वापि परित्याग्यात्, यानी किसी को राजलक्ष्मी मिलने वाली हो। जैसे अभी एक कथन आया था ना कि कमल में भौरे को देखकर हाँ, राजा को वैराग्य हो गया। उसने अपने लड़कों को बुलाया, पहले एक बड़े लड़के को बुलाया कि आप इस राज्य को ग्रहण कर लो, अब राजा बन जाओ आप, मुझे तो अब दीक्षा लेकर अपना आत्मकल्याण कर रहा है। तो उसने कहा कि जब ये आपको अनुकूल नहीं लग रहा राज संपदा, तो हमको क्यों दे रहे हो, हम भी आपके साथ दीक्षा लेते हैं। यानी उसने उनको ग्रहण करने से पहले ही लक्ष्मी मिल रही थी, राजलक्ष्मी, पर उसको न ग्रहण करके ही छोड़ दिया। कोई आदमी ये कहे कि मुझे, गरीब आदमी है, काजू पिस्ते का त्याग है, उसको मिलता ही नहीं, तो उसका त्याग कैसा? वास्तव त्याग तो क्या है? जिसको मिल रहा है, जिसको सामने दिखाई दे रहा है, जिसका इतना पुण्य है, वो उसको हटाए, नहीं मुझे नहीं आज चाहिए, आज मुझे नहीं लेना। तो वास्तविक त्याग तो वही है। यदि किसी अफसर को रिश्वत नहीं मिल रही और कहे कि मैं तो रिश्वत का त्यागी हूं, और जो दूसरा रिश्वत ले रहा है, तो जब भी उसको कभी अवसर आएगा रिश्वत मिलने का, तो वो ग्रहण कर लेगा। तो वास्तव में वो त्याग नहीं है। जो नहीं मिल रहा उसका त्याग नहीं, जो मिल रहा है, जो वर्तमान में मौजूद है, जिसका हम भोग कर सकते हैं, उसका त्याग करना त्याग कहलाता है। तो अभुक्त्वा भी परित्यागात् स्वयं उच्छिष्टम, जो स्वयं ने स्वयं का छोड़ा हुआ है, जो स्वयं ने छोड़ा है, वो विश्व के लिए, दूसरों के लिए भोग करने के लिए इसको छोड़ा है कि तुम करो जो लेना, तो इसको, मुझे इसका भोग नहीं करना, मुझे इसको धन संपत्ति को प्रयोग नहीं करना। तो वास्तव में वही सबसे बड़ा त्याग है। तो उसका उदाहरण दिया है, ये न, जिसके द्वारा ऐसा बिना भोगे ही संपत्ति का त्याग किया हुआ है, या बिना भोगे ही वस्तुओं का त्याग किया है, वो वास्तव में त्याग है। उदाहरण लिया कुमार ब्रह्मचारिणी। कुमार किसको कहा? जिसके चारों ओर कुमारियां रहती हैं। यानी एक कुमार है, पहले जमाने में स्वयंवर प्रथा होती थी, स्वयंवर रचाया जाता था कुमार की शादी करने के लिए, तो लड़की की शादी करने के लिए तो बहुत सारे कुमार आते थे, राजा आते थे, जिसके गले में भी माला डाल देती थी वो, उसके बाद शादी होती थी। तो ऐसा कुमार जिसके चारों ओर जिस लड़कियों ने जिसको वरण कर लिया है, सुंदर सुंदर कन्याओं ने, फिर भी वरण करने के बाद भी उन सुंदर सुंदर कन्याओं को जिसने छोड़ दिया है, जिसने उनके साथ शादी नहीं की है, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया है, यानी इतने भोग मिलने पर भी जिसने उनको त्याग दिया है, वास्तव में सच्चा ब्रह्मचारी तो वही है। ऐसे ब्रह्मचारी को नमस्कार किया है। तो ऐसे त्यागी को ही यहाँ पर नमस्कार किया है, जिसको सर्व प्रकार की सुविधाएं मिलते हुए भी जिसने सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया है। बाह्य, हाँ, बाल ब्रह्मचारी हुई। तो ऐसे बाल ब्रह्मचारी को कितना उसका बहुमान किया है, इतने भोगों के मिलने के बाद भी
उसने उनको स्वीकार नहीं किया है, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया है, वही ब्रह्मचारी नमस्कार करने के योग्य है। नमस्तस्मै कुमार ब्रह्मचारी ने, उस कुमार ब्रह्मचारी को नमस्कार है। हाँ? आगे कितना आचार्यों ने श्लोकों के माध्यम से भरा हुआ है। अकिंचना अहम इति आस्व, मेरा कुछ भी नहीं है। अकिंचनो अहम, ऐसा आता है क्या भाव कि मेरा कुछ भी नहीं है? जो भी पदार्थ तीनों लोक में दिखाई दे रहे हैं वो सारे भी मिल जाए मुझे, तभी मेरी तृष्णा रूपी गड्ढा ये भरने वाला नहीं है। इतना होने पर भी कभी हमारे अंदर ये भाव आता है कि ये संसार में दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें से मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। आता है क्या ऐसा? ऐसा भाव ही नहीं आता कि अकिंचनत्व का भाव, कि मेरा तो इस संसार में एक परमाणु मात्र भी नहीं है। एक व्यक्ति रोड पे जा रहा था, उसकी जेब में एक चांदी का सिक्का था, वो गिर गया। वो आदमी आगे बढ़ गया, 1-8 किलोमीटर आगे निकल गया। पीछे से एक आदमी आया, उसे उस सिक्का मिल गया। जो आदमी ने जिसका गिरा था उसने देखा मेरा सिक्का तो गिर गया, बहुत दुखी हो रहा था कि मेरा रुपया गिर गया, मेरी मूल्यवान वस्तु गिर गई। वो बहुत रोज ध्यान कर रहा था, मेरा पैसा चला गया ये। और जिसको मिला वो खुशी हो रहा था कि मुझे चांदी का सिक्का मिल गया आज। तो इस सिक्का दोनों को कह रहा है, तू बिना मतलब दुखी हो रहा है और तू बिना मतलब खुशी हो रहा है। ना मैं तेरा, ना मैं तेरा, मैं तो मेरा। मैं तेरा भी नहीं, मैं तेरा भी नहीं, मैं तो मेरा हूं। तो जितने भी ये बाह्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे तेरे कुछ भी नहीं है, तो उनको पाकर खुशी हो रहा है, और जब ये छूट जाते हैं तो दुखी होता है। जैसे एक घर में किसी के बच्चे का जन्म हुआ तो क्या होगा? बहुत खुशियां होंगी, हाँ? ढोल बाजे बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, पेड़े बांटते हैं, होता है ना। और वो जहां से आया है वहां क्या हो रहा होगा? हाँ? कितना शोक का वातावरण होगा। मेरा तो अकेला ही था, हाँ? बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया था, इतनी जल्दी उम्र में ही चला गया। कितना शोकाकुल होगा वो परिवार। वो शोकाकुल और ये खुशियां मनाई जा रही है। देखो दोनों तरह कितनी विपरीतता है। पर वो जीव कह रहा है तुम बिना मतलब दुखी हो रहे हो, ये खुशी हो रहे हैं, मैं तुम्हारा भी नहीं, मैं तुम्हारा भी नहीं, मैं तो मेरा ही हूं। तो इस संसार की कोई भी चेतन या अचेतन वस्तु मेरी नहीं है। अकिंचन्यो अहम, इस प्रकार व्यवस्थित होकर यदि तूने ऐसा अपने अंदर बैठा लिया और इसके ऊपर तूने किया, चिंतन किया, त्रिलोकाधिपति भवे, ऐसे सोचने वाला जीव कि त्रिलोक की सामग्री को एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय से दृढ़ करके तिष्ठता हुआ रहता हुआ त्रिलोक का अधिपति होता है, भगवान बन जाता है। परंतु हमारा क्या चल रहा है? सब परिग्रह, सब कुछ, और बाहर में कुछ भी नहीं है, तब भी मन से इतनी लालसा रहती है। गरीब आदमी को भी कितनी धन की लालसा, इसकी लालसा, और जो धनी है उनको और संचय की लालसा रहती है। परंतु जिसको कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर मात्र भी मेरा नहीं है, इसको भी जो आचार्य भगवान गात्र मात्र परिग्रह, ये गात्र भी मेरा परिग्रह है, इसको सोचते हैं ये भी मेरे से अलग हो जाए,
मेरा निष्कंप अचल असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य मेरा स्थान है, बस वही मैं हूं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक परमाणु मात्र भी तीन लोक में मेरा नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान जब हो तो आचार्य कहते हैं ऐसा जीव त्रिलोकाधिपति होता है। और कैसे? योगी गम्य, हाँ? योगियों के गम्य ही है ये बात। योगी ही इस बात को जानते हैं कि कोई भी एक परमाणु मात्र भी इस संसार में मेरा नहीं है। तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः, आचार्य कह रहे हैं कि मैंने तुझे फॉर्मूला दे दिया भगवान बनने का। भगवान तो तू है ही, पर संसार में रहकर तूने जो अन्य द्रव्यों को अपना मान रखा, इसलिए तू भगवान नहीं बन पा रहा। तो भगवान बनने का तुझे रहस्य मैंने दे दिया। क्या क्या रहस्य दिया है? अकिंचनो अहम। ये फॉर्मूला अपने जीवन में लगा लो। अकिंचनो अहम। यदि कोई वस्तु का लॉस हो जाए, चले जाए, कोई का वियोग हो जाए, या कुछ मिल भी जाए अपने पास आकर, तो बस चिंतन करना एकांत में बैठ के, अकिंचनो अहम, अकिंचनो अहम, अकिंचन स्वरूपो अहम, कि मेरा स्वरूप कैसा है। मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी बाह्य वस्तु का स्वामी मैं नहीं हूं। मैं तो केवल उतना ही मैं हूं। कितना कितना हूं मैं? असंख्यात प्रदेशी आत्मद्रव्य जितने हैं, बस उतना ही हूं। शरीर में पीड़ा हो रही है, मेरी पीड़ा नहीं है, मेरी वस्तु नहीं है। आत्मा को पीड़ा होती है क्या? फिर क्यों घबराते हो? कुछ शरीर नष्ट हो जाएगा, इससे भी क्या घबराना? ये मेरी वस्तु ही नहीं है। चली जाएगी तो पुद्गली तो अलग हो रहा है आत्मा से, तो और अच्छा है। कर्म रूप पुद्गल भी अलग हो जाए तो अच्छा है। यानी एक परमाणु मात्र भी इस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहे, तब इसकी ये शुद्ध अवस्था है। और यही परमात्मा बनने का फॉर्मूला उपाय है। तव प्रोक्तम रहस्यम, तुझे इस रहस्य को बता दिया है। ये गूढ़ रहस्य है। क्या है गूढ़ रहस्य? अकिंचनो अहम। देखो अपने अंदर होता है क्या ऐसा? हम आपको कहते हैं थोड़ा परिग्रह कम कर लो। परिग्रह कम भी मत करो, जितना है उतने का ही आप सीमा कर लो। ज्यादा हो गया तो फिर सीमा भी नहीं कर पा रहे। कहां तो एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और कहां हम जितना है उसकी भी सीमा नहीं कर पा रहे। कल को ज्यादा रुपया आ गया तो फिर क्या करेंगे? उसका सीमा बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी हमारे अंदर से वो चीज अभी बैठी हुई है कि इसका सबका मैं स्वामी हूं। अपना स्वामीपना वहां पर स्थापित किया हुआ है हमने। पर जब अकिंचन रूप में हूं ऐसा मेरे अंदर बैठ जाएगा, तो सब परद्रव्य तो नहीं, नहीं नहीं मेरी वस्तु नहीं, ऐसा प्रतिभास होने लगेगा। देखो अपने अंदर कितना भी रुपया धन। एक बाई आई मेरे पास, बूढ़ी थी, कहीं से पर्चा मिल गया मेरे, जो आपने फोटो कॉपी करा के दिया था। महाराज जी इसमें मेरा पर्चा भरवा दो, सीमा करा दो। कराने लगे कराने लगे कराने लगे। फिर एक जगह कहीं आई, गोल्ड इतना है मेरे पास, तो थोड़ा बढ़ा लो। नहीं इससे भी कम करो, ये तो सब मैं देने वाली हूँ, इससे भी कम करो। रुपया, ये बच्चे बैंक में मेरे नाम से कुछ काम करते हैं, वो तेरा है ही नहीं, मेरे नाम से तो है। पर मैंने कहा तू छोड़, अपनी तेरी गृहता तो नहीं है उसमें। बच्चे करें तो करें, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तू एक आध कोटि का कर ले, मेरे पास 1 लाख नहीं, तो कोटि का क्या करो? उसके भी 50 कर दो, 50 भी कम करो। यानी ऐसी भावना जब बनती है कि मेरा जो परिग्रह बाहर दिखने वाला, ये इसके क्यों मैं इसमें ममत्व कर रखा है, इसको और कम करूं और कम करूं और कम करूं। साड़ियां पूछने लगा, कितनी साड़ी है तो 40, पर 15 में निकालती हूँ, 25 की सीमा करो मेरी। ऐसे तो जब ऐसे अपने परिग्रह को कम करने की भावना बनती है, तब हम धीरे 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 करके एक दिन आएगा कि पूरे परिग्रह को मानने लगेंगे कि मेरा
बिल्कुल नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुझे मैंने भगवान बनने का, परमात्मा बनने का रहस्य बता दिया है कि अकिंचनो अहम। जब भी चिंतन करके बैठो, कहीं भी बैठो, गर्मी में बैठो, सर्दी में बैठो, कमरे में बैठो, नीचे तहखाने में बैठो, चाहे भगवान के पास जाके, अकिंचनो अहम चिंतन करो इसके ऊपर। देखो कितने समय निकल जाएगा। एक एक वस्तु के ऊपर जाओ अपने घर में, ये जिसको मैंने अपना मान रखा है, वे अचेतन पदार्थ, ये कुछ भी मेरे नहीं। फिर चेतन पदार्थ पर आओ, स्त्री देखो साक्षात इसको मेरी है क्या, मेरे से तो बिल्कुल अत्यंत भिन्न है। लड़के पुत्र आदि को देखो, सब भिन्न है मेरे से। रुपया पैसा मैं कुछ भी मेरा नहीं है। अभी यदि आयु कर्म पूरा हो जाए तो सब यही छोड़कर मात्र ये जीव और जो आपने कर्मों का समूह इकट्ठा कर रखा है, वो दोनों एक साथ जाएंगे बस, और कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आचार्य कहते हैं अकिंचनो अहम, कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसा जब भावना करेंगे तो ये परमात्मा बनने का परम रहस्य है। आगे पढ़ते हैं 111 नंबर। हाँ हाँ हाँ, यह तो उल्टा कहते हैं कि इतना रुपया पैसा मेरे पास है, इतना सब है। कहते हैं ना कि वर्ल्ड के अंदर टॉप टॉप 3 कौन है। वर्ल्ड के अंदर जो धनाढ़ 3 नाम आते हैं, लक्ष्मी मित्तल का नाम आता था, किसी और का भी नाम आता था विदेशियों का, वो किस अपेक्षा से आता था, धनाढ़ है ये। पर यहाँ कहते हैं उस सब धन को जो अलग कर देता है वो त्रिलोक का अधिपति बनता है? भगवान बनता है। अच्छा, इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताते हुए इस श्लोक में आचार्य कह रहे हैं मानुष्यम इहि एव, मानुष्यम ये मनुष्यपना, ये मनुष्य पर्याय, इस लोक में ये मनुष्य पर्याय कैसी है बता रहे हैं। दुर्लभम, पहला शब्द लिया दुर्लभ। आप मान रहे हैं क्या ये दुर्लभ है क्या? दुर्लभ किसे कहते हैं? जो जिसका प्राप्त करना अति बहुत मुश्किल है। अभी जो वस्तु मिल गई है आपको मिल गई तो ऐसा लग रहा कि मामूली चीज है। ये मनुष्य पर्याय को पाना अति अति दुर्लभ है। एक उदाहरण बराबर हम बताया करते हैं कि जैसे किसी पेड़ को जला के राख कर दो और वो राख सारी हवा में उड़ जाए और उसमें पानी बरसे तो सारी राख के कण समुद्र में जाकर प्रवाहित हो जाए। वो राख के कण वही समुद्र से निकलकर दोबारा पेड़ का रूप धारण कर सकते हैं क्या? बस समझ लेना, यदि ये पर्याय चली गई मनुष्य पर्याय तो इसका दोबारा मिलना उतना ही दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द का भाव वासन समझना। ये मनुष्य पर्याय का एक एक समय हम किस तरह से प्रयोग करें, किस तरह से इसको आयु कर्म के, मनुष्य पर्याय के आयु कर्म के निषेक, हमारे एक एक निषेक किस तरह से हम प्रयोग करें। गरीब आदमी कोई हो और उसके पास मान लीजिए 10-20 हजार रुपए हो, उसको जीवन भर उसी में पार करना है, तो एक एक रुपए को कैसे वो प्रयोग करेगा? वो सोच समझ के प्रयोग करेगा ना। गरीब क्यों कह रहा हूं? इसलिए गरीब कह रहा हूं कि आगे विशेषण है, ये आगे कि ये मनुष्य पर्याय के जो आयु के निषेक मिले हैं हमको, ये बहुत कम मिले हैं। आप पूर्व कोटि की भी आयु ले लो चाहे, वो भी बहुत कम है। किस अपेक्षा से कम है कि जब हम देव पर्याय में जाएंगे वहां सागरों की आयु मिलेगी, जहां नरक पर्याय में जाएंगे सागरों की आयु मिलेगी। उन सागरों की आयु की अपेक्षा से ये कोटि पूर्व भी एक बूंद के पानी की तरह है। इतनी कम आयु, यानी मनुष्य पर्याय का समय बहुत कम मिलता है।
पहली बात तो ये दुर्लभ पर्याय है, ये मिलना ही बहुत कठिन है। फिर क्या कहा? अशुद्धम, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? ये शरीर भी अशुद्ध है, सप्त धातु में से बना हुआ है? और आगे लिया अपसुखम, यानी इस पर्याय में दुख ही दुख है, सुख का तो नामो निशान भी नहीं है। कोई कहेगा मेरे घर में इतना रुपया पैसा है, ये है, वास्तव में देखो जाके, दूर से देखने में तो लगेगा कितनी गाड़ियों में घूम रहा है, कितना ये सुखी होगा, पर ये कभी उसके नजदीक जाके, उसके हृदय के पास जाके देखो, वो कितना दुखी है। हर एक से बड़ा आदमी अपनी परेशानी को शेयर नहीं कर सकता, पर यदि कोई क्लोज कांटेक्ट में अपने करीब ही होगा, कोई मित्र उसका, कोई दोस्त होगा, उससे बताता है सब, कितना कर्जा है, कितना कैसे चल रहा है, कितना लेबर प्रॉब्लम है, वो फैक्ट्री बंद है, वो इनकम टैक्स की रेड है, कितना अंदर से वो दुखी है। बाहर से दिखाई देता है कि वो सुखी है, पर वो सुखी नहीं है। तो इस पर्याय में वो कैसा है मनुष्य पर्याय? अपसुखम, अविदित मृत्यु समयम, अविदित मृत समयम, मृत्यु के समय का भी हमें मालूम नहीं है। अविदित है, मृत्यु कब आके हमको ग्रसित कर लेगी, यानी आयु कर्म हमारा कब समाप्त हो जाएगा, जब हम 80 साल के होंगे या 60 साल के होंगे, कोई पता है क्या? अरे 10 साल क्या छोड़ो, 1-2 साल के बच्चे को भी वो आयु कर्म समाप्त कर देता है, क्योंकि उतनी आयु लेके जीव आया है। तो अभी हम कितनी आयु लेके आए हैं कुछ मालूम नहीं है, अगले पल में क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं है। अविदितम, अविदित मृत्यु समयम, अल्प परम आयु, परम अल्प आयु, परम अल्प कहा है? इस मनुष्य पर्याय में कितना समय मिला है हमको? बहुत कम। वर्धमान स्वामी आचार्य महावीर, ये भगवान महावीर स्वामी को जब माता उनकी शादी के लिए कहने लगी, शादी कर लो, कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, सभी तीर्थंकर शादी करते हैं, तुम भी कर लो। आदिनाथ भगवान ने भी तो शादी की थी, माँ ने बहुत समझाया। तो भगवान महावीर स्वामी ने क्या उत्तर दिया? अपनी जो कुमार अवस्था में थे, गृहस्थ में, जब माँ ने कहा कि आदिनाथ ने भी तो शादी की थी, उन्होंने कहा तो 83 लाख पूर्व राज करने के बाद भी आदिनाथ भगवान के पास कितना टाइम बचा? 1 लाख पूर्व। और मुझे कितना मिला? माता मुझे कितनी आयु मिली? मात्र 72 वर्ष की। वहां तो बहुत बड़ी आयु थी। इस 72 वर्ष की उम्र में मेरा इतना समय तो गृहस्थ में ही निकल गया, अब मेरे पास बचा ही क्या? अभी भी मैं यदि शादी करके थोड़ी सी आयु को ऐसे ही निकाल दूंगा तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? तो इस मनुष्य पर्याय में अल्प आयु मिली है, थोड़ा ही समय मिला है। जितना भी समय मिला, वर्तमान में जो लोग बैठे यहाँ पर, उनका तो 70-80% से तो ज्यादा निकल ही चुका होगा। अब कितना बचा? पीछे झांक के देखो कि अभी तक हमने इस मनुष्य पर्याय को पाकर कितना आत्म कल्याण में लगाया, कितना इसके बारे में हमने स्वाध्याय किया, कितना ध्यान किया। कर्मों का जो पहाड़ हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसमें से हमने कुछ कम किया जो लेके आए थे यहाँ पर, या इस पर्याय में उसमें हमने कुछ इजाफा किया, बढ़ाया उसको? देखो अंतरंग में विश्लेषण करके, बढ़ाया ही बढ़ाया, कम तो कुछ किया नहीं। क्यों? कि पंचेंद्रीय पर्याय में सबसे ज्यादा कर्मों का बंध होता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय भी इतने कर्मों का बंध नहीं कर पाते जितना पंचेंद्रिय करता है। तो हमने बाह्य में रहकर अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोचा, और पीछे जितने कर्म लेके आए थे, ओपनिंग बैलेंस था, उसमें बढ़ाया ही बढ़ाया, कम तो किया नहीं। देखो अपने अंदर झांक, बैलेंस शीट को अपने, कितने कर्म किए यहाँ पर, कितने कर्म कम किए, पिछले स्टॉक को कितना कम किया, बढ़ाया ही बढ़ाया, कम तो किया ही नहीं। हाँ, मनुष्यम एव, ये मनुष्य भव ही है। तपः मुक्ति तपः तपसा एव तत् तपः कार्यम,
इस तप करने से ही मुक्ति होती है। इसलिए तपसा एव, तप तप करना ही इस परमर्श पर्याय में करने योग्य है। आचार्य संबोधन दे रहे हैं कि क्यों कह रहे तप से, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। निर्जरा और संवर दोनों होते तप से। तो तप करना ही इस मनुष्य शरीर को पाकर, मनुष्य भाव को पाकर, थोड़ी सी आयु को पाकर, जो दुर्लभ है, इस मनुष्य पर्याय को पाना दुर्लभ है। इसको पाकर भी यदि इसको तप में नहीं लगाया तो समझो ये भाव आपका चला गया, और दोबारा कब मिलेगा कुछ मालूम नहीं। कितने भाव बीत जाएंगे तब शायद कभी ये मनुष्य पर्याय मिले, और उस समय भी क्या जो वर्तमान के सारे संयोग मिले हुए हैं उन्हें मिल जाएंगे? कितने मनुष्य हैं, देखते हैं ना कितने मनुष्य हैं। क्या सबको जैन धर्म मिला है? क्या सबको जैन धर्म भी मिला है? जैन कुल में उत्पन्न भी हो गए, पर क्या सबको स्वाध्याय की रुचि है? क्या जिनवानी के शब्द सुनने के भाव भी होते हैं? क्या देखो, तो आज जो हमको मिला हुआ है ये अति दुर्लभ है। हाँ, फिर कब मिलेगा कुछ भरोसा नहीं भैया। अभी इसी समय यदि इस शरीर को, इस मनुष्य पर्याय को तप में लगा दोगे तो इस आत्मा का कुछ कल्याण हो सकता है। और तप करके, कर्मों की निर्जरा करके, कर्मों का संवर करके, अपने बोझ को कुछ हल्का करके, फिर अगले कुछ ही भवों में हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे। हाँ कुछ, हाँ बोलो। है धोख, इस तो मैंने कम कम, बहुत कम, सबसे कम। हाँ, यहाँ की उत्कृष्ट आयु भी अन्य जगहों की आयु से कम है। देवों की तो सागरों में आयु है, तो यहाँ तो बहुत कम है, स्तोक कम है। हाँ, तो 33 सागर क्या, 1-2 सागर भी ले लो तब भी कोटि की आयु बहुत कम है उसके हिसाब से, यानी अच्छी वस्तु बहुत कम मिलती है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो धोख। देव भजो अरहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति का पंथ। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम करो।